राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। आईआईटी भिलाई के नालंदा व्याख्यान कक्ष में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि पीएम मोदी ने 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना की है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को विकसित करना होगा, वो भी सहभागी बनेगा। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हो, इसका मूल मंत्र शिक्षा है। सीएम ने बताया कि शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल विकास भी दिया जाएगा, जिससे वह नौकरी की ही दौड़ में न रहे बल्कि उद्यमी बनने की ओर अग्रसर हो। आज देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 32,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात इस देश को दिए हैं, जिसमें हम लोग भी सहभागी हैं, छत्तीसगढ़ भी सहभागी है। आज भिलाई स्थित आईआईटी परिसर को राष्ट्र को समर्पित किए हैं और कवर्धा में एक नवोदय विद्यालय के भवन का भी लोकार्पण किए हैं और इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभारी है। और ऐसे अवसर में हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इस्पात नगरी भिलाई और यहाँ के आईआईटी परिसर में एकत्र हुए हैं और इस कार्यक्रम के हम सब लोग साक्षी बने हैं। आज आईआईटी परिसर भिलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, इसलिए पूरा छत्तीसगढ़ उनका आभारी है और हम इस अवसर में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और आने वाला 2047 तक विकसित भारत की उन्होंने कल्पना की है। विकसित भारत कहने से हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हो। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री अपने 10 साल के कार्यकाल में इकोनॉमी के क्षेत्र में जो हमारा ये देश 10वें से भी नीचे खड़ा था उसको 5वें स्थान में लाके खड़ा किए हैं और विकसित भारत की परिकल्पना मतलब 2047 तक इकोनॉमी के क्षेत्र में 3 में से 1 स्थान भारत का रहे, ऐसा प्रयास है। और विकसित भारत इसका मतलब कि हम लोग को विकसित छत्तीसगढ़ भी करना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को सहभागी बनेगा, तभी विकसित भारत की परिकल्पना पूरी होगी। और हर क्षेत्र में विकास, इसका मूल मंत्र है शिक्षा। हमारे विद्वानों ने कहा है कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है। किसी भी क्षेत्र में मानव को या प्रदेश को या देश को विकास करना है तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ हम लोग को करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूं जब 15 साल हम लोग सरकार में थे डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी वो सब यहाँ पर लाके खड़ा किए छत्तीसगढ़ के अंदर में। आज ये आईआईटी अगर यहाँ पर है तो उसी शासनकाल और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी शिक्षा मंत्री थे तो उनके कार्यकाल का है। अगर छत्तीसगढ़ में और भी आईआईएम, नीट ये सब जो आया है, शिक्षा की जितनी भी संस्थान है सब 15 साल के कार्यकाल में आया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी शिक्षा को बेहतर करना चाहते हैं, इसलिए नई शिक्षा नीति 2020 वो भी लागू हुआ है। और कल ही हमारा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता को और आगे बढ़ाने के लिए पीएम श्री योजना का भी शुरुआत छत्तीसगढ़ में कल से ही हुआ है। पीएम श्री योजना का मतलब जो हमारे केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल विद्यालय है, उसके साथ साथ और भी जो सरकारी विद्यालय है उनकी गुणवत्ता मतलब बढ़े और शिक्षा के साथ साथ वहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा भी शुरू हो, वहाँ पर कौशल विकास का भी काम हो, ये पीएम श्री योजना का उद्देश्य है। और 211 स्कूलों को कल पीएम श्री योजना के तहत छत्तीसगढ़ के अंदर में शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतर प्राइमरी स्कूल है और कुछ हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी है। इसमें पूरा बजट केंद्र शासन से मिलेगा और ये जो 211 जो विद्यालय पीएम श्री में शामिल हुए हैं, इनमें पर्याप्त मतलब भवन भी अच्छा रहेगा, पढ़ाई की सारी व्यवस्था वहां पर रहेगी, अच्छे टीचर्स रहेंगे। इस तरह से सारी व्यवस्था पीएम श्री योजना के तहत में ऐसे 211 स्कूलों में किया जाएगा। इस तरह से आगे और भी छत्तीसगढ़ में शिक्षा का स्तर और बदले, इसके लिए भारत सरकार से हम लोग को बहुत उम्मीद है, बहुत सहयोग मिलेगा। और मैं ज्यादा वक्त नहीं बिताते हुए, इस आईआईटी भिलाई को 7 साल ही हुए हैं, लेकिन 7 साल में ही आईआईटी भिलाई ने एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है।
और अब तो स्वयं का सब कुछ भवन वगैरह हो गया है, तो दूने उत्साह के साथ हमारे यहाँ के बच्चे और भी अध्यापन, अध्ययन और शोध का काम करेंगे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है विकसित भारत, तो उसमें विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को भी पूरा करने में सहयोगी बनेंगे। ऐसा IIT भिलाई परिवार के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और इसी विश्वास के साथ मैं फिर से एक बार आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राष्ट्र सर्वप्रथम